अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने जा रहा है और इसकी जो इब्तिदा है ये अमेरिका से होगी और लंदन से इमरान खान के साहबजादे अमेरिका जाएंगे और वहां पे वो क्या करेंगे और फिर पाकिस्तान में क्या होगा। बेनज़ीर भुट्टो का जो लाहौर का इस्तकबाल है 1986 का साल था गालबन, उससे भी बड़ा तारीखी जो इज्तिमा अवाम का उसकी ख्वाहिश वो ज़ाहिर की जा रही है कि ये होगा और डराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये होगा। ये शाहीन सहबाई ने ये सारा मामला सामने रखा है, अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया और इसको हम जोड़ेंगे जो एक खुद कासम और सुलेमान जो इमरान खान साहब के साहबजादे हैं, उनके ट्वीट से ये मामला शुरू हुआ। फिर जो उनकी साबका अहलिया हैं जमाइमा गोल्डस्मिथ, उन्होंने भी इस पे मजीद राय दी और इस मामले को थोड़ा गरमाया। फिर पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि राना सनाउल्लाह ने कह दिया, तलाल चौधरी और दीगर शख्सियात भी, आज फैसल करीम कुंडी का भी मैं देख रहा था कि गिरफ्तारी की बातें शुरू कर दी कि ये पाकिस्तान आएंगे तो गिरफ्तार होंगे। किस हद तक ये जायज बात है कि वो पाकिस्तान आते हैं और गिरफ्तार होंगे, ये उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, इसको भी जानना जरूरी है। लेकिन पहले जो शाहीन सहबाई ने एक खौफनाक मंजर कशी की है कि पाकिस्तान में अगस्त का ये महीना होगा गालबन, जिसका ये पूरा बयानिया बनाया जा रहा है। और आपने देखा है कि इमरान खान ने भी 5 अगस्त की कॉल दी है कि उस वक्त तक पीक पे लेके जाना है, फिर मैं ऐलान करूंगा। तो ये पता चल रहा है कि एक मुनज्जम नई साजिश कह लें, नई कोशिश कह लें, तहरीक चलाना, सियासी तौर पे अपनी पार्टी को और अपने जो लोग हैं जो मुकदमात भुगत रहे हैं उनको बाहर निकालना, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसमें शाहीन सहबाई कहते हैं कि मैं वैसे तो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, तो एक्स से दूर हूं, लेकिन ये डेवलपमेंट इतनी बड़ी है कि मुझे ट्वीट करना पड़ा और पूरी तफसील इस पे लिखनी पड़ी है। मेरी मालूमात है कि खान के बेटे अमेरिका आकर हर अहम लीडर से मिलेंगे और एक बड़ा अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर्स और सेनेटर्स का वफद बनाया जाएगा जो दुनिया के मशहूर तरीन सहाफियों को लेकर पाकिस्तान जाएगा और मुसलसल पाकिस्तान में साथ रहेगा इमरान खान के साहबजादों के। और इसमें फिर उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल और फौज की बात की, एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत की कि वो इन पे हाथ नहीं डाल सकेंगे और ये सब लोग अमरीकी सफारत खाने में रहेंगे और अमरीकी मीडिया के लोग लाइव कवरेज भी करेंगे। और जो खान के हजारों लाखों चाहने वाले हैं, सारी हिजब इख्तलाफ है, महमूद खान अचकजई हैं, अख्तर मैंगल हैं, बलोच खवातीन, मारंग बलोच, सुन्नी इत्तेहाद, फाटा के बेशुमार खामोश मुजाहिद, केपीके के जानसार, सिंध के पीर साहब पगाड़ा और जीडीए के लोग, पंजाबी टिकटॉक सरकार के मुखालफ, और सब पेशावर एयरपोर्ट पर इनका ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि दुनिया देखेगी और अडयाला की तरफ एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। कोई इस लाइव कवरेज को नहीं रोक सकेगा और ये जुलूस, जैसे मैंने कहा कि 1986 की बात की कि बेनजीर के इस्तकबाल से लाहौर से बड़ा होगा। चौधरी निसार अली खान की बात भी की है कि वो भी होंगे। अच्छा, नीचे इसके जो अब लोगों ने कमेंट्स किए, राय दी, तनकीद की, उन्होंने कहा कि ये ख्वाब आपने कैसे देख लिया, मतलब ये ज़ाहिर तो ये बहुत बड़ा एक फिल्मी ड्रामा लग रहा है। लेकिन नाजरीन, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि चलें, ये एक ख्वाहिश हो सकती है, एक कोशिश हो सकती है, लेकिन अमरीकी सफारत खाना इसको होस्ट करेगा। अमरीका से ये एक पाकिस्तान में इनकलाब लाने की नई कोशिश होने जा रही है और अमरीका पाकिस्तान में हुकूमत को डिस्टेबलाइज करेगा और यहां जो जेलों में लोग अपने केसेस भुगत रहे हैं उनको आजाद करवाएगा। तो इसका जवाब मैं समझता हूं पाकिस्तान से आने की बजाय तो खुद अमरीकी सफारत खाने से आना चाहिए, अमरीकी महकमा खारजा से आना चाहिए कि भाई ये क्या चल रहा है। आपके मुल्क में बैठे ये लोग इस तरह की जो इंफॉर्मेशन और खबरें, और उनका दावा है कि ये हकीकी खबरें हैं, ये सच्ची खबरें हैं, ये पक्की खबरें हैं, तो फिर क्या अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश करने जा रहा है? ये शाहीन सहबाई और साजिश इमरान खान, अमेरिका और गोल्डस्मिथ, जमाइमा गोल्डस्मिथ, सब मिलके ये साजिश करने जा रहे हैं पाकिस्तान में एक अदम इस्तेहकाम की नई फिजा। और इसी तनाजर में फिर राना सनाउल्लाह को हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो कहा, और जो तलाल चौधरी और हुकूमत की तरफ से तनबीह के इमरान खान के बेटे हैं, वो आते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो आएंगे गिरफ्तार, वो इसी तनाजुर में है कि अगर इस तरह का कोई मामला लेके आते हैं, शाहीन सहबाई ने तो उस बयान से के बाद ये बात की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत के पास पहले से ये इंफॉर्मेशन थी, तो खबरदार कर दिया कि भाई जो एजेंडा आप लेके आ रहे हैं
उसमें फिर आपको यहाँ पे कोई बिल्कुल आपकी मर्जी का माहौल तो नहीं मिलने लगा। और जैसे इसने कहा गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी ने कि अनटचेबल नहीं है इमरान खान के साहबजादे हों या कोई हों। हाँ, पाकिस्तान आए, अपने वालिद से मिलना है, कानून के तहत वो दरखास्त दें, उनकी वीडियो कॉलिंग जितनी हो चुकी है, बात हो चुकी है, वो भी पाकिस्तान की तारीख में शायद किसी की हुई हो, किसी कैदी की। तो यहां आके मिलना चाहेंगे, मिल लेंगे, उसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह के मामले के लिए आना चाह रहे हैं जिसका इशारा शाहीन साहबाई ने किया है और जो एक पूरा एक मंजर बयान किया है, ये तो फिर जाहिर सी बात है, इसकी इजाजत कोई भी रियासत, कोई भी हुकूमत वो कैसे दे सकती है। और इसमें पाकिस्तान के महकमा खारजा को अभी से इस हवाले से बात करनी चाहिए अमेरिका में अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे, और अपने जो बैकडोर चैनल्स हैं उनसे भी राब्ते करने चाहिए कि जनाब अगर इसमें 10% भी सच्चाई है, चले मान लें कि ये एग्जैजरेट किया गया है और 90% झूठ है, भाई 10% भी इसमें सच्चाई है तो इसकी भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप मौकफ किसी का भी लें, उसके ऊपर अपनी राय कायम करें, कोई कानूनी सपोर्ट दें, कोई इखलाकी सपोर्ट दें, समझ में आने वाली बात है। लेकिन आप एक ऐसी कैंपेन, ऐसी मुहिम लॉन्च करें कि जैसे ये तो ऐसे ही है कि पाकिस्तान से यहां एक पूरा एक ग्रुप उठे और उसको मीडिया, यहां भी मीडिया मौजूद है, वो भी पैसे भी लगाए और वो अमेरिका चला जाए और सदर ट्रंप के खिलाफ, अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ, या वहां जो कैदी हैं उनको छुड़वाने के लिए, या उनकी जो पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ वो वहां कैंपेन करें, जुलूस करें और उसके उसके ऊपर वो इतना दबाव भी डाल दें बाकी सारी दुनिया को मिला के कि जो अमेरिकी कानून है, अमेरिकी हुक्मरान है, वो कानून के मुताबिक एक्शन भी ना ले सके। यानी ये डराया ही जा रहा है ना कि इन पे हाथ नहीं डाला जा सकेगा, क्योंकि अमेरिका साथ होगा, सहाफी साथ होंगे, लाइव मीडिया कवरेज इंटरनेशनल लेवल पे होगी। अब इंटरनेशनल मीडिया लाइव कवरेज क्यों देगा? क्योंकि वो किसके कब्जे में है? वो तो फिर जमाइमा गोल्ड स्मिथ, और आपको पता है कि इंटरनेशनल जो आलमी मीडिया है उसका कंट्रोल किसके पास है? सेहूनी लॉबी के पास है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप देख लें, इसराइल पीछे आ जाता है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप सिर्फ ये लिख लें, गूगल कर लें, आपको बता दिया जाएगा, पता चल जाएगा कि दुनिया का जो आलमी मीडिया है वो किसके कब्जे में है। अब ये हो क्यों रहा है? क्यों? क्योंकि इमरान खान और उनकी जो पार्टी है वो पाकिस्तान में तारीख की बदतरीन नाकामी से दो चार है। वो कहते हैं ना कि कुसक भी नहीं पा रहे, उनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। वो बिल्कुल, वो कहते हैं कि उनका सिर्फ जो नैरेटिव और बयानिया के सिर्फ अवाम साथ हैं और सारा कुछ वो जमीन बोस हो चुका है। ना लोग निकल रहे हैं, ना लीडरशिप की आवाज एक है, आपस में पार्टी के अंदर तोड़फोड़ है। और अब तो शायद आखिरी जो झटका है वो भी मिलने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो उनके पास है वो भी जाती नजर आ रही है, और सेनेट का इलेक्शन होना है, टिकटों की तकसीम पे मामला है, उस पर भी हम आपसे अलग एक व्लॉग में गुफ्तगू करेंगे कि क्या होने जा रहा है। तो बहरहाल ये मामला जो शाहीन साहबाई ने ये मंजर कशी की है, मैं समझता हूं कि इसको महज फेक न्यूज और एक प्रोपेगेंडा कह के नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस मामले को पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान के जो अदारे हैं, उनको संजीदगी से लेना चाहिए और इस पे अमेरिका से भी बात करनी चाहिए, और फिर पाकिस्तान के अंदर भी जो एक राय अमा भी हमवार की जाए और कानून की हुक्मरानी उसको साबित किया जाए यहाँ पे कि अगर पाकिस्तान के कानून को हाथ में लेने की कोई बड़ी कोशिश होती है तो फिर चाहे वो इमरान खान के साहबजादे हैं, उनकी साबका अहलिया हैं, या दुनिया के बड़े कोई नाम भी उनकी सपोर्ट में आते हैं, तो फिर वो भी अडियाला में साथ होने चाहिए। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये मामला बड़ा संजीदा है और ये जेर बहस अब रहेगा आने वाले दिनों में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।